फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे आपको देखने को मिलेगा। आज आपको कहाँ दर्शन कराते हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, पूरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं आज कहीं दर्शन करने। छुट्टी का दिन है, पूर्णमासी की तिथि है, तो सोचा कहीं छुट्टी को पूरी तरह यूटिलाइज़ कर लिया जाए, कहीं दर्शन कर लिया जाए। गाड़ी से निकल लिए, लेकिन गाड़ी में फ्यूल होना भी ज़रूरी है, इसलिए पूरा टंकी फुल कराई गई है। पेट्रोल पंप पे हम लोग आए हैं, पहले फ्यूल पूरा लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के लिए रास्ता सफ़र को तय करेंगे। अब ये देखिए, हम लोग यहाँ से निकल लिए हुए हैं। ये हाईवे से हम लोग गए हैं हरदोई हो करके। अब कहाँ पहुँचते हैं ये आप लोग कंटिन्यू रहिए, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। जब कहीं सफ़र पे निकलो तो छोटी मोटी चीज़ें खाने के लिए, वो भी पैकेट्स वाली, बच्चे जो कि आजकल बहुत ही सब चीज़ें खाते हैं, अगर वो ना हो तो फिर सफ़र अधूरा रहता है। बच्चे क्या, बड़े भी एंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को। तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली गई। उसके बाद हम लोग निकल लिए पूरी तरह से कि अब हम लोगों को सीधे अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, क्योंकि दर्शन करने हैं, इसलिए सुबह सुबह ही हम लोग निकले हैं। मौसम थोड़ा सा अच्छा था, धूप थी, पर बीच बीच में बादल हो रहे थे, तो इसलिए सफ़र कब ख़त्म हो गया कुछ पता नहीं चला। और सफ़र में खाना पीना तो बनता ही है, तो पैकेट्स लिए गए, खुलने शुरू हो गए तो सबने खाना शुरू किया। मैंने भी पॉपकॉर्न वगैरह तो थे, वो मैंने खाए हैं। ये देखिए, हाईवे इतना अच्छा बन गया है कि अब आप कहीं की भी दूरी हो, कितनी भी ज़्यादा हो, आपकी डिस्टेंस तो उतना ही रहता है, लेकिन टाइमिंग बचती है। और देखिए, हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ा, ये रेलवे क्रॉसिंग पड़ गई, यहाँ पे ट्रेन क्रॉस हो रही थी, तो यहाँ पे थोड़ी से 10 मिनट के लिए रुकने पड़ा। उसके बाद हम लोग निकल लिए। ये देखिए, गोमती नदी है, इस तरफ जाने पर गोमती नदी मिलती है। बीच बीच में जंगल जैसा बहुत बड़ा। और ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां हम लोगों को जाना है। उसकी मेन एंट्री यहाँ से शुरू होती है। इसके अंदर से सब मंदिर बहुत है यहाँ पर। इस जगह पर आने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा मंदिर हैं कि आप पूरा दिन अगर रखेंगे तो भी आपके घूमने के लिए कम पड़ेगा। हाँ, हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये मिला है वाल्मीकि जी का आश्रम वगैरह कुछ बना है। फिर हनुमानगढ़ी हम लोग पहुँचे हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में दर्शन करने, जहाँ पे ब्रह्मा जी का चक्र कहते हैं, ब्रह्मा जी की नाभ ही मानी जाती है, वो सेंटर माना जाता है कि अर्थ का सेंटर है वो। हम लोग पहुंच गए हैं नैमिषारण्य के अंदर, एंट्री हो गई है। बीच में ललिता देवी का मंदिर है। पहले हम लोग नैमिषारण्य जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग चक्रधाम के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ आए, क्योंकि कहते हैं कि पहले वहाँ जा कर के आपको स्नान करना है, उसके बाद ही यहाँ आके देवी माँ के दर्शन करने हैं। हम लोग खैर पार्किंग में पहुँच गए हैं, हम लोगों की गाड़ियाँ लग गई हैं और सब लोग बारी बारी से उतर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे जब आप निकलते हैं ना घर के से किसी दर्शन करने के लिए, तो मन में एक भाव अलग। गाड़ी पार्किंग में लग गई है, हम लोग बारी बारी से सब लोग उतर रहे हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि कितनी सारी बसें और गाड़ियां लोग इस जगह पे, बहुत बड़ी सी फील्ड पड़ी हुई थी जिसमें सब पार्किंग का व्यवस्था थी। यहीं पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी है, उसके बाद हम लोग आगे दर्शन करने के लिए निकले। फ्रेंड्स, हम लोग नैमिषारण्य आ चुके हैं और अब हम लोग इस समय हैं चक्रधाम पर, जहाँ पर अभी अंदर जाना बाकी है। अंदर जाते हैं, फिर दिखाते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होगा आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं आपसे। ये चक्र तीर्थ का मेन एंट्री गेट है, जहाँ से लोग अंदर जाते हैं और चक्र तीर्थ में स्नान भी करते हैं। कुछ लोग स्नान नहीं करते हैं तो पानी छिड़क के उसके बाद देवी माँ के दर्शन करते हैं। अभी आपको अंदर ले चलती हूँ, वीडियो में बने रहें साथ में। फ्रेंड्स, चक्र तीर्थ के मेन गेट के सामने ही बहुत बड़ी दुकान थी चाट की। हम लोग आकर सुबह से जल्दी से निकले हुए थे, बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ खाया नहीं था, तो पहले बच्चों को भूख लगी थी, तो ये हुआ कि पहले चाट खाते। तो हम लोग आ गए ये चाट की दुकान पे। एक साफ़ सुथरी अच्छी चाट की दुकान मिल गई, तो हम लोगों ने पहले यहाँ आकर के चाट खाई और सब लोग बारी बारी से चाट खाएंगे, तो उसके बाद ही अंदर दर्शन के लिए या स्नान के लिए जाएंगे। चाट खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से एक साधु बाबा सामने आ गए और वो कुछ मांगने लगे। किधर से चल आज महापूर्णिमा दिन है दीदी, लक्ष्मी जय भोले बाबा। धर्म करे तो बहुत धरना है, कटी लक्ष्मी को उतार हो चुके हैं। अपने हाथ दे दो, भगवान पुजारी नहीं तो जाओ दुआ दे देंगे, तुम्हारे लाखों नाम चलेगा भोले बाबा। जय मेरी माता, लक्ष्मी को उतार का परिवार में कोई संकट नहीं आए। खुशी देना को दीपक जल जाते रहे हाथ से आज होगा बाबा, जो हाथ में आ जाएगा बाबा वो दे देंगे। आप दयालु हो, नहीं करने वाला तुम्हारा कर्म नहीं है। चाट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ महिलाएं, लड़कियाँ उस ठेले को मिस नहीं कर सकती, वो वहाँ ज़रूर पहुँचेंगी।
करेंगे, आपको आगे मिलेंगे तो बताएंगे। ये देखिए ये बच्चे बताशे के बहुत शौकीन हैं। इनको कहीं भी जाना है तो बताशे खाने पानी में डाल करके। और मैंने भी एक टिक्की ले ली है, टिक्की बहुत अच्छी बनी है। करके सब लोग निकल लिए हैं। अब देखिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। भीड़ बहुत है, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वापस होते जा रहे हैं। ये प्लेस ऐसा है जहाँ पूरे तो आ चुके हैं कुंड के पास। यहाँ पे बहुत से लोग देखिए मुंडन संस्कार भी होता है। बहुत से लोग बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराने के लिए आए हैं। फ्रेंड्स, ये रहा कुंड जो कि बोला जाता है कि ब्रह्मा जी की नाभि यहाँ पर है और ये अर्थ का सेंटर माना जाता है। इसका पानी अपने आप ऑटोमेटिकली आता है, इसमें कभी कोई सोर्स भरा नहीं जाता। फ्रेंड्स, सीढ़ियों में बहुत फिसलन थी क्योंकि ये पानी से लोग नहा करके ऊपर की तरफ आते हैं। तो एक तो टाइल्स लगे हुए थे तो वो बहुत चिकने हो गए थे, बहुत संभल करके नीचे उतरना पड़ रहा था। और भीड़ तो काफ़ी थी चारों तरफ से। आप देख रहे हैं कुंड के चारों ओर लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। हम लोग घर से स्नान करके गए थे तो हम लोगों को स्नान नहीं करना था, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग स्नान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आचमन जरूर करेंगे। आगे डालो मम्मी। फ्रेंड्स स्नान तो नहीं किया मगर आचमन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं ललिता देवी के दर्शन करने के लिए। वापस हम लोग गाड़ी पे आके बैठ गए हैं और निकल लिए हैं ललिता देवी के दर्शन करने के। ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ी भीड़। थोड़ा सा यहाँ पर गांव का बहुत ज़्यादा वो है, गांव जैसा ही है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। ये आप बसें देख रहे हैं, ये बसें बहुत दूर से आती हैं। साउथ साइड से लोग बहुत आते हैं क्योंकि ये शक्तिपीठ है तो दर्शन करने बहुत लोग आते हैं। और देखिए हम लोग ललिता देवी पहुँच चुके हैं मंदिर में। मंदिर के बाहर ही हैं हम लोग। यहाँ पर बहुत सारे फलों की पूजा के सामान की दुकानें लगी हुई हैं, तो हम लोगों ने देवी माँ को चढ़ाने के लिए इसी दुकान से सब सामान ले लिया है जो भी भगवान माँ को चढ़ाना है। बहुत दुकानें सजी हुई हैं। अब ये देखिए मंदिर का मेन प्रांगण है, इसके अंदर हम लोगों ने एंट्री ले ली है। बहुत रश है आज, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पूर्णमासी की तिथि होने की वजह से आज बहुत भीड़ है। बाहर साइड में आपको दिख रहा होगा हवन कुंड, इसमें बहुत से लोगों ने आज हवन भी किया है। और ये मेन माँ का दरबार के अंदर की गेट की एंट्री है। अब पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको माँ के दर्शन ज़रूर कराऊँ। और ये हवन कुंड के जस्ट बाद ही माँ के दरबार का मेन एंट्री था। ये आप देख सकते हैं, इसमें लोग अंदर जा रहे हैं। आप लोग भी दर्शन कर लें। ये शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। माँ की 52 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ ही माँ ललिता देवी विराजमान है। ये मेन एंट्री इसके अंदर जाने की है। मैंने कोशिश की है कि आपको दर्शन कराऊं, चूक मत जाइएगा। सामने माँ बैठी हुई है, आप दर्शन कर लीजिए। बस एक झलक देखने को मिली और मैंने कोशिश की कि आपको दर्शन कराऊँ। और अगर आपने मिस नहीं किया है तो आज आपने घर बैठे माँ के दर्शन किए हैं, वो भी उस शक्तिपीठ के। दर्शन करने के बाद पंडित जी ने ज़्यादा देर अंदर रुकने नहीं देते हैं, इसलिए फ़ौरन बाहर करा तो हम लोग सब बाहर निकल आए हैं। लोग ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं पंडित जी। अंदर से सबको बाहर आना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और हम लोग भी वहाँ से बाहर निकल लिए। खैर हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, आप लोगों को भी दर्शन हो गए होंगे। फ्रेंड्स हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, हम मंदिर से निकल रहे हैं। ये ललिता देवी का मंदिर है, ये शक्तिपीठ में से एक है। कभी आपको भविष्य में आने का मौका मिले तो एक बार इस शक्तिपीठ के दर्शन करने जरूर आइएगा। हरी मिर्च जरूर डाल दो, उन्होंने डाल दिया। और ये देखिए लाइन लगी हुई है लोगों को, इन सब चीज़ें, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी भी ये सब चीज़ें आपको लू से भी बचाती हैं। फ्रेंड्स हम लोगों को दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और कोशिश की आप लोगों को भी दर्शन करा दें। इसी के साथ हमारा ये सफ़र आज पूरा हुआ। हम लोग वापस अपने घर की ओर निकल लिए हैं। कुछ ही समय बाद हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे और इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।